देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 29 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। इंदिरा गांधी ने अमेरिकी धमकियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी थी, वजीर आला रेवंत रेड्डी। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, ऑल इंडिया MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। रियासत में कोई भी नई पार्टी नहीं बनाएगा, बीजेपी रुकने पार्लिमान ईटाला राजेंद्र रेड्डी। दरियाए कृष्णा में शदीद सैलाब, आज दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बोधन में 21 जून को तिरंगा रैली। नाजरीन अब खबरें तफसील से। इंदिरा गांधी ने अमेरिकी धमकियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी थी, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जय हिंद रैली में कहा कि सिर्फ एक लीडर ही जंग जीत सकता है जिसके दिल में हिम्मत हो। माजी में इंदिरा गांधी ने चीन को घुटने टिका दिए और 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जंग बंद करने की धमकी देने के बाद भी पीछे नहीं हटे। रेवंत रेड्डी ने तबसरा किया कि अगर चीन ने हमारे कर्नल संतोष कुमार को वादी गुलवान में मारा तो हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, AIMIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अरब ममालिक और मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुस्तान के बारे में गलत पैगामात भेज रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान पर मुसलमानों पर जुल्म करने और झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। सऊदी अरब में कहा गया कि हिंदुस्तान में 240 मिलियन काबिल फ़ख्र मुसलमान और इस्लामी स्कॉलर्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद करे तो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम आएगा। रियासत में कोई भी नई पार्टी नहीं बनाएगा, बीजेपी रुकने पार्लिमान ईटाला राजेंद्र रेड्डी। बीजेपी रुकने पार्लिमान ईटाला राजेंद्र रेड्डी ने इस खबर पर रद्द अमल दिया है कि MLC के कविता नई पार्टी बनाने जा रही है। उन्होंने तबसरा किया कि रियासत में कोई भी नई पार्टी नहीं बनाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो BRS के बीजेपी में जम होने की अफवाहों का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने तबसरा किया कि रियासत के अवाम को 10 साल तक KCR पर भरोसा करने के बाद धोखा दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस पर भरोसा करके उन्हें एक बार फिर धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां AP तरक्की की तरफ गामजन है, वहीं तेलंगाना भी तरक्की की तरफ गामजन है। दरियाए कृष्णा में शदीद सैलाब, जवरला दरवाजे आज शाम खोल दिए जाएंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश से दरियाए कृष्णा में शदीद सैलाब आ रहा है। हुक्काम ने बताया कि जवरला प्रोजेक्ट के दरवाजे आज शाम खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त पानी की आमद 40,000 क्यूसिक है और कल तक ये बढ़कर 1 लाख क्यूसिक हो जाएगी। नशेबी इलाकों के लोगों को चौकस रहने की हिदायत की गई है। बोधन में 21 जून को तिरंगा रैली। बीजेपी बोधन और सालूरा मंडल के सुदूर सरपा सुदर्शन और गंगाधर ने कहा कि 21 जून को बोधन में कौमी सलामती के लिए शहरियों के ज़ेरे एहतमाम तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि मारुति मंदिर से अंबेडकर चौरस्ते तक रैली होगी। तमाम शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से अपील की जाती है कि
वो बड़ी तादाद में शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। उन्होंने मुझे जानबूझकर मारा, एमएलसी के कविता के चौंका देने वाले तबसरे। बीआरएस एमएलसी के कविता ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि उन्हें केसीआर से दूर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने चौंका देने वाले तबसरे किए कि उन्हें एमपी इंतखाबात में जानबूझकर शिकस्त दी गई। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि पार्टी से निकाले गए तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। उन्होंने कहा कि वो वर्किंग सदर का एहतराम करते हैं, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अमेरिका से वापस आने से कब्ल उन्हें पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे आज ही एहसास हुआ कि नज़्म में बहुत ज़्यादा गम है। साबिक़ा रुकने पार्लिमान विनोद कुमार। बीआरएस के सीनियर लीडर और साबिक़ा रुकने पार्लिमान विनोद कुमार ने एमएलसी के कविता के तबसरों का जवाब दिया। सियासत में खिलाफ वर्जी फितरी है। मुझे आज एहसास हुआ कि नज़्म में उदासी बहुत है। उससे बात करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम मीडिया से निजी बात करते हैं तो हम शोकाज नोटिस कैसे जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ काम करना चाहते हैं तो हम किस वक्त इत्तेहाद करेंगे। स्कूलों के अखराजात 200 करोड़ रुपए क्यों बढ़ गए। साबिक़ा वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी। बीआरएस की साबिक़ा वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर यह कहते हुए तनकीद की कि वो सिर्फ अल्फाज बोलते हैं और मरबूत स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने इनकार किया कि हुकूमत खुद इंटीग्रेटेड स्कूलों के बारे में वाज़ेह नहीं किया है। क्या सिर्फ इमारतें बनाना काफ़ी है। वजीर आला दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्हें किसी और रियासती इदारे के हवाले करने की साजिश की जा रही है। इंटीग्रेटेड स्कूलों की तखमीना लागत 80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये क्यों कर दिया गया। उन्होंने पूछा। किसान अच्छे होंगे तब ही रियासत अच्छी होगी। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि किसान अच्छे होंगे तब ही रियासत अच्छी होगी। उनकी तरक्की हमारा नस्बुल आइन है। उन्होंने धान के लिए फौरी तौर पर खरीदारी मराकिज़ कायम करने और मुनासिब इमदादी कीमत फराहम करने में कलेक्टर्स के ज़रिए दिखाए गए इक़दाम की तारीफ़ की। खम्मम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में वजीर भट्टी विक्रमार्का, तम्मला नागेश्वर राव और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने एक जायजा लिया और धान की खरीदारी, मानसून की काश्त, इंदिरम्मा घरों और भू भारती जैसे मसाइल पर जिलाई ओहदेदारों से बात की। तफवीज़ करदा ज़मीनों पर काश्त करने वालों किसानों के लिए पट्टास। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के बेज़मीन गरीब किसानों को 2 जून को पट्टास जारी करने का फैसला किया है जो तफवीज़ करदा ज़मीनों पर काश्त कर रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो एहतजाज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को ना दोहराएं और किसी भी हालत में कोई गलती ना करें। उन्होंने हुक्म दिया कि ज़मीन के मामूली मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम के साथ मीटिंग हुई। आंगनवाड़ी कारकुनों के लिए अच्छी खबर। ऐसा लगता है कि हुकूमत जल्द ही रियासत में आंगनवाड़ी कारकुनों के लिए अच्छी खबर सुनाएगी। बताया जाता है कि 5,000 रुपये देने का फैसला किया गया है। रिटायर्ड होने वाली आंगनवाड़ी असातिज़ा को 2 लाख रुपये और इतलात है कि दिगर फवायद का भी मंसूबा है। ऐसा लगता है कि
कल वजीर आला रेवंत रेड्डी के घर पर मुनक्किदा एक प्राइवेट डिनर पार्टी में उस पर बातचीत हुई थी। बताया जाता है कि जल्द ही उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। 1.67 करोड़ रुपये निजामाबाद जिले के किसानों के लिए मुख्तस। रियासती हुकूमत ने उन किसानों के लिए मुआवजे के तौर पर फंड्स जारी किए हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 2 माह से गैर मौसमी बारिशों की वजह से अपनी फसलें खो दी थी। निजामाबाद जिले के 1512 किसानों के लिए 1.67 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। जिले ज़राअत के ओहदेदारों ने कहा कि फसलों के नुकसान के मुआवजे की रकम जल्द ही किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त जमा कर दी जाएगी। नाजरीन, ये थे 29 मई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।